प्रैक्टिसेस की जब हम बात करें ना, तो ये तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको कहा जाता है कि वो सैटेनिक प्रैक्टिसेस भी हैं। उसके लिए भी कहा जाता है कुछ सैटेनिक बुक्स भी हैं, और कुछ सैटेनिक बुक्स क्रिएट की गई हैं स्पेशल, उसमें स्पेशल वर्सेस हैं, और सैटेनिक बुक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा आम किया जा रहा है अब। ये क्या मामला है सर? कलामुल्लाह में हर चीज़ का जिक्र है, ठीक। अब आपको चाहिए हेल्थ, आपका इशू है, आपको सेहत चाहिए, सेहत की दुआएं जो है वो अलग हैं। हम्म। आपको रिस्क की प्रॉब्लम है, रिस्क की दुआएं अलग है। आपको औलाद चाहिए, औलाद की दुआएं अलग हैं। तो आप उस तरफ जो है वो इजीली जा सकते हैं ताकि आप अपनी राइट जो है वो पाथ पे आप रह सकें। ठीक इसी तरह मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी दवाएं होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी डिजीज़ देखता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कहता है कि आप ये वाली दवाई लो, इतने एमजी की ले लो और इतने दिन जो है वो आपने ये दवा खानी है। ऐसे ही। तो वो स्पेसिफिक हो गया। हाँ, जो चीज़ें आपको कलामुल्लाह से बाहर की मिलती हैं, हम्म। उसको आप ड्रॉप कर दें, मत जाएँ उसकी तरफ, हम्म। क्योंकि उसकी सनद नहीं है आपके पास। सनद क्या है जी, वो फलाँ ने कहा, नो, ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा मैं खुद एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ, तो मैं जब भी बताता हूँ, मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। आपको या तो आयात कुरानी में रहना है या इस्माए हुस्ना में रहना है, हम्म। तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है। जादू सुनते हैं कि हो इतना ज़्यादा रहा है कि लोग डरना शुरू हो गए उससे। मसला ये है कि ये होना चाहिए हम्म। एट एनी कॉस्ट। ये जो लफ्ज़ है ना, एट एनी कॉस्ट, ये ख़राब करता है। ख़राब करता है, आप देखें सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, हम्म। आपको पूरी इसमें मिलेगी। हसद ख़राब करता है, ऐसे ही है। ठीक है? ईवल फोर्सेस इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल। वो अब उनके बारे में भी है कि भी जिन्नात का वजूद है और आपकी इस दुनिया में मौजूद है। इवन कि कई जगह हम जाते हैं, हमें फ़ील हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ जो है वो कोई क्रीचर है यहाँ पे। यहाँ पे फ़ील हो जाता है। कोई पर्सन ऐसा आगे बैठता है, हमें फ़ील हो जाता है। चूँकि आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो ब्लैक मैजिक के बारे में भी तो यही कहा जाता है कि वो जिन्नात के और पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के थ्रू कराया जाता है। बिल्कुल ऐसे है। जिन्नात में सारे बुरे तो नहीं हैं। वहाँ पे मुस्लिम जिन भी तो हैं, वहाँ पे अच्छे भी तो हैं। हम्म। लेकिन फिर वही बात आ गई, जिन लफ्ज़ आ गया तो हम लफ्ज़ के पीछे भाग पड़े। हमने ये नहीं देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, हर जगह पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। हर सिस्टम में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। हम्म। अच्छा, आपका आज तक किस तरह की जिन्नात से पाला पड़ा है? हमारा आज तक डायरेक्ट अगर आप ये कहें कि तो मेरे फादर इसकी प्रैक्टिस करते थे, हम्म। लेकिन हमने 99% जो देखा वो ये हुआ है कि भई किसी के साथ कोई मसाइल हैं, हम्म। हम उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। मैं कल रात की बात करूँगा। हम्म। कल रात मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी। वो कहने लगी जी, मैं इतने साल से बेरोज़गार हूँ। अब जब हम्म। हमने उनका चार्ट देखा तो वहाँ बेरोज़गारी का कोई अलामत थी ही नहीं। हम्म। ठीक? अब ये होगी ना एक बिल्कुल अननेचुरल सी बात हो गई। मैंने उनसे सारी कि इस साल में क्या था, इस साल में क्या था, सारा कुछ करके मैंने उनको कहा कि आपके साथ कुछ नहीं है। अब मैंने थोड़ा-सा मामले को चेंज किया। मैंने कहा अपनी मिसेज़ का नाम बताया, उन्होंने कहा ये नाम है। मैंने कहा उनका ज़ोडिएक साइन बताया, उन्होंने कहा ये ज़ोडिएक साइन है। मैंने कहा पिछले इतने साल से उनके साथ ये निशानियाँ हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल 100% ये निशानियाँ उनके साथ है। निशानियाँ प्रॉब्लम क्या उधर क्या है। थी? मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके सर में दर्द रहती है? बैक हेड पे उनके दर्द रहती है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल रहती है। मैंने कहा जी उनके नेक में, उनके शोल्डर्स में पेन है? बिल्कुल है। मैंने कहा उनकी बैकबोन में नियर टू हिप्स पेन है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। स्टमक खराब रहता है? बिल्कुल रहता है। उनके ड्रीम्स जो हैं उसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें आती हैं, जैसे जानवर हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, काउज़ आती हैं, या हम्म। कई बार इंसान अपने को किसी दूसरी दुनिया में देखता है जहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम्म। कुछ इस तरह के जो है वो अननेचुरल किस्म के हो आप? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, ये सब कुछ उनके साथ जो है वो मौजूद है, प्रॉब्लम उधर है। तो कहने लगे जी प्रॉब्लम उधर है तो रिस्क मेरा क्यों ख़राब है? इसलिए कि आपकी पार्टनरशिप आपके निकाह में है, ये एक गिरह लगी हुई है। आप इसकी मिसाल एक ऐसी ले लीजिए ना कि यहाँ पे आप एक कोई भी हंडिया रख दें, हम्म। वो ख़राब हो गई, स्मेल कहाँ तक जाएगी? इसी कमरे में रहेगी या पूरे फ्लोर पे जाएगी? स्मेल तो फैल सकती है। स्मेल फैलेगी। ठीक इसी तरह उस खातून से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। हम्म। इवन कि उन्होंने सेपरेट कर दिया हुआ उनको। कोई पैरानॉर्मल एंटिटी आपके साथ जुड़ गई है तो कुछ लोग कहते हैं कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। देखिए पॉज़िटिव जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते। हम्म। यहाँ पे दोनों कुव्वतें चल रही हैं ना, हम्म। नेगेटिव भी और पॉज़िटिव भी। अगर कोई पॉज़िटिव कुव्वत आपके साथ अटैच हुई है तो वो खराबी नहीं करते। पॉज़िटिव हमेशा आपको पॉज़िटिव की तरफ लेके जाएगा। माँ-बाप क्यों कहते हैं कि इस दोस्त के साथ फिरो, इस दोस्त के साथ ना फिरो? लेकिन ये अपने आप को जाहिर कैसे करते हैं, कैसे महसूस करवाते हैं या अपनी निशानी जाहिर करते हैं जो देखिए उसके तो जिन्नात होते कई हैं? एक तरीके हैं ना, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अपने आप को ज़ाहिर करना चाहिए, ये लैंप गिर जाएगा।
कोई और चीज़ गिर गई, हेल्थ इश्यूज़ बनते हैं, कई बार ड्रीम्स में बताते हैं, बल्कि कई बार परवरदिगार ने ये सिस्टम रखा हुआ है। ड्रीम्स में आपको बता दिया जाता है कि आपके साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। आपको कभी ऐसा कोई नाइटमेयर आया? मैं तो बहुत कुछ देखता रहा हूँ बचपन में, बहुत कुछ देखा हुआ है। जिन्नात की हाज़िरी देखी है कभी आपने? बिल्कुल देखी हुई है। जिन्नात की हाज़िरी की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है, और हर बंदा जो दावा करता है कि मैं जिन्नात को हाज़िर कर सकता हूँ, वो कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके दावा करने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना एबल है। बिल्कुल होती है। कई चीज़ें ऐसी जिन्नात की हाज़िरी हुई, कई चीज़ें ऐसी जो कि उस पर्सन के अलावा कोई भी नहीं जानता। उसके बारे में जब बात होती है तो वो कोई पैरानॉर्मली बता सकेगा ना आपको। आपने क्या देखा है? अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो आपका बर्थ चार्ट होता है, हुँ। हॉरोस्कोप, उसमें कई बार इंडिकेशन मौजूद होती हैं कि आपके साथ बाय बर्थ कुछ चीज़ें हैं, मौजूद हैं। कई बार अच्छा। ऐसा होता है कि दरमियान में विंडोज़ ओपन होती हैं। भई इस टाइम से इस टाइम के दौरान ये बंदा, ये बंदी इन्फेक्टेड हो सकती है। ओके। हम तो उस ड्यूरेशन को भी कई बार निकाल के देते हैं ना कि भई वो एक बंदा मुझे कहता है जी मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं। अच्छा कब से है? मेरी मेरे से पिछले 3 साल से इश्यू है। मैं जब उसको देखता हूँ मैं कहता हूँ नहीं तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं है। तुम्हारे साथ तो तकरीबन 18 साल पहले से हैं। 18 साल पहले भी तुम्हारे ये बने थे। बिल्कुल बने थे। अब मुझे कैसे पता चला? ज़ायचा वो वगैरह? विंडो, वो बर्थ चार्ट से उसके, वहाँ से पता चला कि ये विंडो ओपन हुई है यहाँ पे। मैंने मिसाल के तौर पे मैं 2025 के कुछ मैंने जो हॉरोस्कोप बताए हैं, मैंने उनमें कुछ लोगों को इंडिकेट किया है। मिसाल के तौर पे मैं टॉरस वालों को इंडिकेट किया है। बी केयरफुल। 1.5 साल के लिए, 18 मंथ के लिए एक विंडो ओपन हो रही है, जिसमें आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप कहीं ट्रैप हो सकते हैं। और कौन से साइंस हैं? बहुत सारे साइंस होते हैं। अब इसकी इसकी डिटेल तो इतनी ज़्यादा है कि मेडिकल लाइन में आती हैं, इसकी कई चीज़ें हमें नज़र आता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बीमार हुआ है, वो कहता है जी मैंने टेस्ट करवाया, क्लियर, ये टेस्ट क्लियर। मुझे जितने टेस्ट डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए सारा कुछ हो गया, क्लियर। वजह क्या है? वजह ये है कि मामला मेडिकल का नहीं है, मामला स्पिरिचुअल है। तो फिर ये जो ज़ायचा बनाया जाता है, इसकी रेमेडी कैसे की जाती है? डिफरेंट है, वो तो डिपेंड करता है ना कि भाई मर्ज़ क्या है, उसकी नोयत क्या है। जैसे डॉक्टर जो है वो किसी को विटामिन डी देता है, लेकिन ये जिन्नात वाला जो केस होता है इसमें? इसमें भी डिपेंड करता है हुँ। कि बैकएंड पे है क्या, किस तरह का है। यानी जिन्नात भेजे गए हैं या खुद आए हैं? नहीं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता ओके। कि भाई जिन्नात भेजे गए हैं या खुद आए हैं। एक साइड से फायर हो रहा है तो आपको ये देखना है कि भाई साइड उस साइड पे हैं कितने परसेंट, उनके पास वेपन क्या है। ये तो नहीं ना कि भाई ये भेजें, ये तो देखने का वक़्त ही नहीं है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे तो ये तो वो लकीर पीटने वाली बात है। आपको साँप पकड़ना है। साँप पकड़ना है तो आपको ये देखना है कि इसको किस तरीके से रेमेडाइज़ किया जा सकता है। उसकी नेचर है, कई बार जेम थेरेपी की जाती है, कई बार उनको जो है वो कोई तावीज़ात दिए जाते हैं, कई बार दुआएँ पढ़ने के लिए दी जाती है। डिपेंड करता है मर्ज़ की नोयत पे। मर्ज़ जो है वो तय करेगा कि दवा क्या होगी।